कि उस्मान ख्वाजा बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। आईसीसी से उन्होंने अपील की थी अपने बल्ले पर एक स्टिकर लगाने, लेकिन जब उसकी इजाजत आईसीसी ने नहीं दी, मैरी क्रिसमस की बधाई देते हुए दुनिया से कहा कि कई बार आपको सिर्फ हंसना होता है, समटाइम यू जस्ट गॉटा लाफ, सी या एट बॉक्सिंग डे, यानी क्रिकेट मैच को लेकर। और फिर 2 हैशटैग का इस्तेमाल किया जो एक तीखा कटाक्ष था आईसीसी पर, इनकंसिस्टेंट एंड सेकंड डबल स्टैंडर्ड्स। और इसके साथ उन्होंने 3 तस्वीरें शेयर की और इन तीनों तस्वीरों के जरिए वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से आईसीसी जो है निकोलस पूरन को क्रॉस लगाने की इजाजत देता है, केशव महाराज को ओम लगाने की, लेकिन उन्हें डव साइन लगाने की इजाजत जो है वो नहीं दी। तो ब्लैक डव को फिलिस्तीन जैसे स्टेट्स में या देशों में शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। उस्मान ख्वाजा ने पहले टेस्ट मैच में काली पट्टी बांधी थी, जिसके बाद आईसीसी ने उनको कड़ी फटकार लगाई और कहा कि भविष्य में ऐसा ना करें, अदरवाइज आप पर कड़ा एक्शन लिया जाए। उससे पहले उस्मान ख्वाजा ऑल लाइफ मैटर्स को लेकर शूज पहनकर नजर आए थे। वहां पर भी कहा गया। अब फिलिस्तीन को लेकर कई मुस्लिम क्रिकेटर ऐसे हैं जिनका एक झुकाव रहता है। सामने क्रम आईसीसी का हमेशा से मुस्लिम खिलाड़ियों की तरफ जो डबल स्टैंडर्ड मयार रहता है वो अब खुलकर सामने एक बार फिर आया है और सामने लेकर आए हैं उस्मान ख्वाजा, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के साथ उनका ताल्लुक है। और अब वो खुलकर न सिर्फ सोशल मीडिया पर बोल पड़े हैं बल्कि उन्होंने आईसीसी की सारी 2 नंबरी सोशल मीडिया पर बेनकाब की है, क्योंकि वो फलस्तीन के हक में आवाज उठाना चाहते थे, लेकिन आईसीसी ने उन्हें वार्निंग दी, क्योंकि पहले वो अपनी शूज पर ऑल लाइव्स मैटर की एक राइटिंग लिखकर आए थे, जिस पर आईसीसी ने फौरी तौर पर उन्हें आगाह किया कि आपने दोबारा ऐसा नहीं करना। फिर अगले मैच में उन्होंने इस पर एहतजाज करते हुए अपने बाजू पर स्याह पट्टी बांधी, जिस पर फिर आईसीसी ने एक्शन लिया और उन्हें लास्ट वार्निंग दी कि अगर आपने दोबारा ऐसा काम किया तो फिर आप पर पाबंदी लगाई जा सकती है या सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि उस्मान ख्वाजा का यह कहना था कि आप साउथ अफ्रीका के हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले केशव महाराज का बल्ला देखें तो उस पर ओम लिखा होता है। इसके अलावा ब्लैक लाइव्स मैटर के बाकायदा ट्रेंड चलाए जाते हैं। साउथ अफ्रीकन समेत वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स अपनी नस्ल को रिप्रेजेंट करने के लिए या उनके हुकूक की बात करने के लिए अपने बल्लों पर बाकायदा उनका निशान लगाते हैं। तो फिर मुसलमानों के लिए या फलस्तीन में बसने वाले उन मजलूमों के लिए आवाज लगाने के लिए जब उन्होंने इजाजत तलब की तो आईसीसी ने उस पर फौरी तौर पर इनकार किया। अब उस्मान ख्वाजा बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर वो सारी कहानी बयान करते नजर आए, जिसमें उन्होंने बाकायदा क्रिकेटर्स के नाम तक लिखे कि ये क्रिकेटर इस तरह अपने मजहब को या अपनी उन अकवाम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर तो आईसीसी ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर मुसलमान खिलाड़ी के खिलाफ जो कि फलस्तीन के मजलूमों के हक में आवाज उठाना चाहता है, उसके लिए ऐसा करने की क्या जरूरत है। खैर, इस सारे मामले पर न सिर्फ दुनिया भर का मीडिया बोल रहा है बल्कि भारत के भी चंद सहाफियों ने बात की है। आइए वही सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस टेस्ट मैच से ज्यादा चर्चा जो है वो उस्मान ख्वाजा को लेकर हुई है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको याद दिला दें कि उस्मान ख्वाजा बीते कुछ दिनों से चर्चा में है, लेकिन लेटेस्ट चर्चा जो है वो है आईसीसी से उन्होंने अपील की थी अपने बल्ले पर एक स्टिकर लगाने के लिए, लेकिन जब उसकी इजाजत आईसीसी ने नहीं दी तो उस्मान ख्वाजा अपने भावनाओं को रोक नहीं पाए और मैरी क्रिसमस की बधाई देते हुए दुनिया से कहा कि कई बार आपको सिर्फ हंसना होता है, समटाइम यू जस्ट गॉटा लाफ, सी या एट बॉक्सिंग डे, यानी क्रिकेट मैच को लेकर। और फिर 2 हैशटैग का इस्तेमाल किया जो एक तीखा कटाक्ष था आईसीसी पर, इनकंसिस्टेंट एंड सेकंड डबल स्टैंडर्ड्स। और इसके साथ उन्होंने 3 तस्वीरें शेयर की। पहली तस्वीर थी मानस लाबुशेन की, दूसरी तस्वीर जो थी वो थी निकोलस पूरन की, और तीसरी तस्वीर जो थी वो थी केशव महाराज की। और इन तीनों तस्वीरों के जरिए वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से आईसीसी जो है वो उस्मान ख्वाजा को ईगल बैट पर लगाने की इजाजत देता है, निकोलस पूरन को क्रॉस लगाने की इजाजत देता है, केशव महाराज को ओम लगाने की, लेकिन उन्हें डव साइन लगाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाती। और उनका यह मानना है कि आईसीसी का एक दोहरा रवैया है। इसके साथ ही आईसीसी के नियम कायदे कानून जो है उन्होंने वो भी सोशल मीडिया पर डाले और उसको लेकर किया। अब उस्मान ख्वाजा का ये जो पूरा मामला है ये सोशल मीडिया पर बहुत हाईलाइट हो गया है, क्योंकि अगर आईसीसी शायद इजाजत देती तो ये मामला इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन अब ये मामला बड़ा होता जाए। उस्मान ख्वाजा ने पहले टेस्ट मैच में काली पट्टी बांधी थी, जिसके बाद आईसीसी ने उनको कड़ी फटकार लगाई और कहा कि भविष्य में ऐसा ना करें, अदरवाइज आप पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उससे पहले उस्मान ख्वाजा ऑल लाइफ मैटर्स को लेकर शूज पहनकर नजर आए थे। वहां पर भी कहा गया। अब फिलिस्तीन को लेकर कई मुस्लिम क्रिकेटर ऐसे हैं जिनका एक झुकाव रहता है। हमने मोहम्मद रिजवान से लेकर मोइन अली के ग्लव्स में तमाम चीजें देखी हैं, लेकिन आईसीसी ने जब इजाजत नहीं दी बैट और जूते पर ब्लैक डव स्टिकर लगाने की, तो फिर
उस्मान ख्वाजा भड़क गए। उस्मान ने दरअसल आईसीसी की फटकार के बाद आईसीसी से परमिशन मांगी थी कि आप मुझे भी परमिशन दे दीजिए और मैं ये लगाना चाहता हूं, लेकिन आईसीसी ने इसे खारिज कर दिया। आप में से जो लोग नहीं जानते कि ब्लैक डव का मतलब क्या होता है, तो ब्लैक डव को फिलिस्तीन जैसे स्टेट्स में या देशों में शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, ब्लैक डव, जिसका वो लगाने की बात कर रहे थे। और इसी को लेकर आईसीसी ने कहा कि ये कंट्रोवर्शियल है, हम आपको इसकी इजाजत दें। वैसे उस्मान पहले खिलाड़ी नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है। आप याद कीजिए, MS धोनी के ग्लव्स उतरवा दिए गए थे क्योंकि वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसमें लगाकर। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आईसीसी एक्शन लेता है। बहुत सारे लोग अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर इंडिया को लेकर कर रहे हैं कि यार आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, बट धोनी के भी ग्लव्स उतरवाए गए थे और धोनी के ग्लव्स जब उतरवाए गए तभी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, बट धोनी को भी उतारना पड़ा था। तो वही कहानी यहां पर भी निकल कर आ रही है। हालांकि इस पूरी कहानी में पैट कमिंस जो है वो ये कहते नजर आए कि अगर लाबुशेन को इजाजत दे दी गई तो फिर यहां इजाजत नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट, फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर्स एक दूसरे पर भी कटाक्ष कर रहे हैं, अपनी ही टीममेट्स को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को आईसीसी के नियम कायदे कानून नहीं पता। हमें लगा नियम कायदे कानून बताएं इससे पहले कि आपका इस पर टेक क्या है वो समझे। सो आईसीसी ये कहता है कि किसी प्रकार का पॉलिटिकल, धार्मिक या फिर नस्लवादी संदेश जो है उसका प्रचार प्रसार आप नहीं कर सकते। उस्मान ख्वाजा, अगर आप उस्मान के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि उस्मान ख्वाजा का जन्म जो है वैसे वो पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में उनका जन्म 18 दिसंबर 1986 को हुआ था, लेकिन 5 साल के जब वो थे तो इस्लामाबाद से वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। उनके फादर भी ऑस्ट्रेलिया में उनके फादर पाकिस्तान में क्लब में क्रिकेटर थे और इसी वजह से उनका झुकाव जो है क्रिकेट की तरफ था। उस्मान फिर वहां गए तो वहां पर क्रिकेट खेले और फिर नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल। अब पॉइंट यहां पर ये कि काफी लोगों ने इसको लेकर क्वेश्चन शुरू कर दिया। जैसे माइकल होल्डिंग साहब हैं, उन्होंने कहा कि यार ये डबल स्टैंडर्ड था, ब्लैक लाइफ मैटर्स के मामले में आपने इजाजत दी, लोग घुटनों पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वहां पर परमिशन दी आपने। काफी लोग कह रहे हैं कि ब्लैक लाइफ मैटर में इजाजत दे दी गई तो फिर यहां क्यों नहीं दी जा रही। और कई सारे लोग भी इस बात को लेकर उस्मान को सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पर मुस्लिम देशों के क्रिकेटर जो हैं या फैंस जो हैं वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आजादी हर इंसान का अधिकार है। उस्मान को सपोर्ट करने वाले इस बात को कह रहे हैं कि यार आप इससे पहले भी कई सारे देश हैं जैसे कि सीरिया हुआ या इराक हुआ, वहां पर काफी घटनाएं हुई थी, वहां पर आपने नहीं लिया, यहां पर आप क्यों कर रहे हैं अलग से स्टैंडर्ड। सो ओवरऑल काफी कंट्रोवर्शियल ये मामला हो चुका है। जहां तक बात बाकी चीजों कर आती है तो उस्मान का वो जो पॉइंट है कि अगर आप क्रिश्चियंस का क्रॉस इजाजत दे रहे हैं, धर्म इन हिंदुओं का ओम, और उनको आप डव लगाने इजाजत दे रहे हैं, तो ईगल लाबुशेन को तो मुझे भी देना चाहिए। अब वहां पर आईसीसी क्या नियम कायदे कानून है ये नहीं पता, लेकिन अगर उसे लेकर भी कोई क्वेश्चन करता है तो क्या वो भी बंद होने चाहिए, ये हमें लगा हम आपसे पूछते हैं। और साथ ही क्या उस्मान ख्वाजा को मना करने से ये मामला और बड़ा हो रहा है, या उस्मान को इजाजत दी जाती तो शायद बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसी मांग लेकर आते। तो इस मामले को जड़ से खत्म करने के लिए आईसीसी एक बार क्रिटिसिज्म लेने को तैयार है, ताकि भविष्य में कोई ऐसी मांग करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पहले से पता होगा जवाब क्या है। आपका इस पूरी खबर को लेकर